यस। मैम टेस्ट की टाइमिंग्स क्या है? आपने तो बोला था कि इस वीक अभी आप लोगों की वो है यूटीज वगैरह, तो अभी नहीं देना टेस्ट। देने के लिए रेडी हो? मैम संडे को होगा, आपने कहा था। मैम आपने संडे को बोला था। अच्छा अच्छा, संडे का पूछ रहे हो? संडे का फिर अभी फ्राइडे तक बताती हूँ बेटा। ठीक है। ओके मैम। Refraction of light through a glass prism. Refraction of light through a glass prism. प्रिज्म क्या होता है? ऐसे एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, ठीक है। अब एक तो मैंने डिस्पर्जन बताया था, है ना। डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स व्हेन पास थ्रू प्रिज्म। लेकिन जब लाइट इसमें से पास होती है तो रिफ्रैक्ट भी तो होती है। उसके रिफ्रैक्शन को अब हम डिटेल में समझ रहे हैं, ध्यान से देखना। इस सरफेस पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आई, दिस इज इंसिडेंट रे। स्ट्रेट जानी चाहिए बट नहीं जाएगी, क्यों? रेयरर से डेंसर मीडियम, है ना। एयर, ये कौन सा मीडियम है? एयर। ये कौन सा मीडियम है? ग्लास। ये कौन सा मीडियम है? एयर। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ये नॉर्मल है, देखो ध्यान से। इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये देखो ऐसे जाती बट नॉर्मल की तरफ, ये रही नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई ना। देखो ध्यान से, पहले समझो बेटा। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलेंगे इसे? रिफ्रैक्टेड रे। अब इस पॉइंट पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे अब बाहर निकल रही है फिर से एयर में। फिर से जब एयर में बाहर निकलेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो अब कहाँ बेंड हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इसे क्या बोलेंगे? एमर्जेंट रे। दिस विल बी एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये है एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये देखो जाती ऐसे बट कहाँ हो गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, राइट। अब देखो, अगर ये लाइट रे भी एयर में है, ये इंसिडेंट रे भी एयर में है, ये एमर्जेंट रे भी एयर में है, ठीक है। ड्यू टू प्रिज्म, यहाँ से जो लाइट रे ऐसे जा रही है वो यहाँ से ऐसे निकल रही है। अगर मैं इस इंसिडेंट रे को पीछे एक्सटेंड करूं, ध्यान से देखो, आगे एक्सटेंड करूं और ये एमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करूं, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि लाइट प्रिज्म की वजह से ऐसे आते आते ऐसे हो गई, डेविएट हो गई ना। ऐसे आते आते ऐसे हो गई, डेविएट हो गई। ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एक बार बना लो, रब करके दोबारा बना देती हूँ।
मैं रब करके एक बार और समझा रही हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है ध्यान से देखो। ये क्या है? प्रिज्म। ठीक है, जितने भी एंगल्स वगैरह हैं उनको मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर एक नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे आगे एक्सटेंड करो, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। फिर यहाँ इस पॉइंट पर एक और नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से बाहर निकलेगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गौतम समझ में आ रहा है? ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे जानी चाहिए थी, बट जाएगी कैसे? ये नॉर्मल से अवे। दिस इज एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये क्या है? एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्या है? एंगल ऑफ एमर्जेंस। और अगर एमर्जेंट रे को भी पीछे एक्सटेंड कर दें, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, है ना? ग्लास स्लैब में ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि ग्लास स्लैब में दोनों फेजेस पैरेलल होते थे। वहां पर क्या होता था? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद है? एंगल नहीं बदलता था। क्या होता था? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों फेजेस पैरेलल थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हो गया? पूरा ही बेंड हो गया। ठीक है ना? नोट करो। डन मैम। आई विल रब दिस। ये अगर आपको आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म का डायग्राम बनाओ तो ये बनाओ। ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन का एक बार डेफिनेशन लिख लो। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन आई चैप्टर और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स के ऐप पर जो एमसीक्यूज वाले असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, ये दोनों चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। मैं ओरल सेशन लूंगी, एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगी और किसी से भी पूछ लूंगी।
ठीक है ना, समझ में आ रही है। ओरल सेशन लूंगी, एक एक क्वेश्चन क्लास में सुनूंगी और हर बच्चे से सुनूंगी, दोनों चैप्टर्स का, ह्यूमन आई का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। टॉपिक देख लेना, जो टॉपिक डिलीटेड है वो नहीं करना, उसके अलावा सारे क्वेश्चंस करने, लर्न करने प्रॉपर। एमसीक्यूज वाले पीडीएफ ऐप पर हैं, ठीक है, वो प्रॉपर लर्न होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से। और जो न्यूमेरिकल है उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ह्यूमन आई और मेटल ग्रामर। न्यूमेरिकल तो होगा ही नहीं कोई, नहीं एक चैप्टर नहीं, दोनों चैप्टर, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, इसमें तो है ही क्या। ट्रायंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म का डायग्राम बनाओ, तब आप वो वाला डायग्राम बनाओगे। और अभी दूसरा बताती हूँ डिस्पर्जन में। Shall I rub this? Yes, ma'am. Dispersion of light through a glass prism। अगर आपको ये आता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म में से डिस्पर्जन कैसे होती है लाइट की, तो कैसे एक्सप्लेन करोगी। देखो ये प्रिज्म, अब डिस्पर्जन शो करनी है, क्या होता है पार्ट डिस्पर्जन। Ma'am, splitting of white light into its 7 constituent colors. हाँ, तो देखो कैसे होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिफ्रैक्शन नहीं होता, होगा। ये व्हाइट लाइट है, प्रिज्म में से पास हुई, पहले बेंड होएगी। देखो सारे कंपोनेंट्स, ये देखो थोड़ा थोड़ा बेंडिंग शो करनी है, झाड़ू की तरह नहीं बनाना ऊपर चला जाए, नहीं, बेंड होएगी ना टुवर्ड्स दी नॉर्मल। मान लो ये नॉर्मल है, तो ऐसे जाने की बजाय थोड़ी थोड़ी बेंड, ये देखो थोड़ी सी बेंड हुई, आई मीन ये देखो स्ट्रेट ऐसे जाती, बट अब थोड़ी सी बेंड, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ी सी बेंड करिए, मैं ध्यान से देखना, ये नहीं कि झाड़ू की तरह इसके ऊपर भी बना दो, ठीक है ना। अब फिर बेंड करनी है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। मान लो यहाँ पे कोई स्क्रीन पड़ी हुई है, तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। Red color has maximum wavelength, therefore it deviated the least, and violet color has minimum wavelength, therefore it deviated the most। सबसे ज्यादा बेंड, सबसे ज्यादा डेविएट हुई वॉयलेट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ मिनिमम है। सबसे कम बेंड हुई रेड, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम। तो अगर डिस्पर्जन, बच्चे क्या करते हैं, डिस्पर्जन का डायग्राम आया, ये लो चलो, बस ये 7 कंपोनेंट्स बिना सोचे समझे, ऐसे नहीं बना, प्रॉपर ये दिखना चाहिए, एक बार बेंडिंग, दूसरी बार बेंडिंग। याद है कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं, अच्छा वो रेनबो में होते हैं, इसमें तो खाली डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन ही होता है ना, नोट करो।
डन। बेटा कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। हु इज दिस? सब साथ साथ ग्रुप भी चेक कर सकते हो। यस मैम। तो ग्रुप पे मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ और वो क्वेश्चंस अभी क्लास में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, देखो मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड करे हैं, एमसीक्यू Yes, एंड ma'am. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उससे फिर पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखना पड़ेगा। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसी के साथ ही अब हमारा सिलेबस भी क्या हो गया है, कंप्लीट। टर्म 1 का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो रोज ऐसे एक एक दो दो चैप्टर्स उठाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बोला है आपका पीडीएफ एमसीक्यूज पीडीएफ कंप्लीट होना चाहिए कौन दोनों चैप्टर्स का। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का और ह्यूमन आई का। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्विंकलिंग स्टार्स आर सीन ड्यू टू, बताओ आदित्य बताओ, ट्विंकलिंग स्टार्स आर ड्यू टू, स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं? ए पार्ट है इरेगुलर और एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स, वेदर चेंजेस, stars are very far, या refractive index of air in the given region goes on changing and randomly। क्या ऑप्शन होगा इसका? मैम डी पार्ट। डी पार्ट, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। डी पार्ट विल बी द आंसर। refractive index of air in the given region goes on changing randomly। क्यों? देखो ये वही बात तो होगी, एयर की अलग अलग एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जब लाइट एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से पास होती है तो बेंड क्यों होती है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं वो अलग अलग मीडियम की तरह वर्क कर रही हैं। कोई ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की तरह वर्क कर रहा है, कोई ऑप्टिकल रेयरर मीडियम की तरह वर्क कर रहा है। मतलब ये अर्थ है, ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तभी तो ऑप्टिकल डेंसर रेयरर मीडियम हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन द गिवन रीजन गोज ऑन चेंजिंग रैंडमली। यहाँ से यहाँ तक के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करे जा रहा है, जिसकी वजह से लाइट बेंड हो रही है और उसकी वजह से स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। समझ में आया ना सबको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, एट नून द सन अपीयर्स वाइट। देखो अच्छा ये आई गया, डिस्कस करती हूँ अभी। सेकंड क्वेश्चन है, एट नून सन अपीयर्स वाइट। दिन के टाइम पर देखो ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये हॉरिजन। सनराइज और सनसेट के टाइम पर तो सन हॉरिजन पे होता है, लेकिन आफ्टरनून में सन होता है हेड पर यहाँ। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, इसलिए ज्यादा बेंड हो रही है, स्कैटरिंग भी ज्यादा हो रही है, रिफ्रैक्शन भी ज्यादा हो रही है। लेकिन दिन के टाइम पर सन इज एट ओवरहेड। ओवरहेड होता है
सारी लाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही है ना, बिकॉज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। इसका आंसर क्या होगा? ए पार्ट, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, क्योंकि लाइट मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, इसलिए लाइट सबसे कम स्कैटर हो रही है। कब? आफ्टरनून में। क्यों? आफ्टरनून में सन इज ओवरहेड, दिन में सन ओवरहेड होता है, लाइट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके आना है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग क्या हो रही है? लाइट इज लीस्ट। तो इसलिए मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके जब लाइट आ रही है तो इसलिए स्ट्रेट आ रही है, स्कैटरिंग सबसे कम हो रही है, इसलिए हमें कलर सेपरेट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, नोट करो ये दोनों आंसर्स। Shall I rub this? थर्ड क्वेश्चन रीड करो तब तक सब, सोचो उसका क्या आंसर होगा। Question third is, which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of sunrise at sunset? देखो हाँ ये रह गया था, यही मैं बोल रही थी, reddish appearance of sun during sunrise and sunset। सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेडिश अपीयरेंस होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे मैंने अभी बताया था, क्या होता है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये हॉरिजन। सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन हॉरिजन पे है, बहुत दूर है, लाइट हैज टू कवर लार्ज डिस्टेंस, इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए लाइट स्कैटर हो जाती है, एंड रेड कलर, तो आप लिखोगे लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, सॉरी फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। नाउ सिंस red color has maximum wavelength, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम, therefore it gets scattered the least। सबसे कम scattered कौन सी होती है? रेड कलर होता है, इसलिए वो दूर से हमारी आईज तक पहुंच जाता है।
आपने सुना होगा, इसीलिए ही डेंजर सिग्नल्स जो है या रेड लाइट के सिग्नल है वो सब रेड कलर का ही दिखता है। क्यों रेड कलर का ही बनाया जाता है? क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। रेड कलर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकता है विदाउट एनी स्कैटरिंग। डिस्पर्जन क्यों होगी? ना प्रिज्म है ना वाटर ड्रॉपलेट है। कनीशा, यहाँ पे ना तो प्रिज्म है ना वाटर ड्रॉपलेट है, सिर्फ एटमॉस्फेयर से तो पास हो रही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते करते वॉयलेट कलर, ब्लू कलर, इंडिगो कलर, ये सब तो स्कैटर हो गए सारे, है ना, स्काई में ही स्कैटर हो गए दूर दूर। और हमारी आईज तक सिर्फ कौन सा कलर पहुंचा? रेड। इसलिए सन डायरेक्टली अगर हम देखते हैं तो किस कलर का दिखता है? सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेड कलर का दिखता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होने की वजह से वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या थे? बी पार्ट, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चे सबको समझ में आ रहा है? ऋषभ, गुप्ता, केशव, Yes, ma'am. नितिन समझ में आ रहा है? ऋषभ गुप्ता, डू यू हियर मी? जय, यश भारद्वाज, यश ने तो सोच रखा है एक क्लास लेनी है, एक क्लास लेनी है। Yes. नोट करो। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम मून के केस में भी यही होता है मैम, जैसे मैम हमने देखा है कि मैम कुछ डेज पर मैम मून का कलर भी मैम थोड़ा रेडिश और मैम ऑरेंज ऑरेंज जैसा, ऑरेंज और रेड जैसा होता है, तो मैम उसमें भी यही होता है। वो हाँ शायद तब होता है जब मून पूरा नहीं दिख रहा होता, मे बी, ओके। है ना? हाँ, तब वो सेम ही होगा। आई विल रब दिस। ये बिल्कुल लेटेस्ट इसी सेशन की बुक है जिससे मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। एमटीजी की बुक है ये, ठीक है ना? एमटीजी की बिल्कुल लेटेस्ट सेशन की बुक है जिसमें से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिस एक एक चीज की अच्छे से हो। अब हम डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करा करेंगे, टॉपिक्स भी और क्वेश्चंस भी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द कलर्स of visible light has minimum frequency? Has minimum frequency. देखो, frequency and wavelength are inversely proportional to each other. frequency और wavelength एक दूसरे के inversely proportional होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में रेड की ये दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा है, ऑरेंज की कम, येलो की और कम, ग्रीन की और कम, ब्लू की और कम, इंडिगो की और कम, वॉयलेट की और कम, लेकिन वेवलेंथ, बट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रशिका, ध्यान से समझो। तो अगर रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम। देयरफॉर since red color has maximum wavelength, therefore it has minimum frequency। मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम। आपको ऑप्शंस में दे रखा है वॉयलेट, रेड, येलो, ग्रीन, तो आंसर विल बी बी पार्ट। समझ में आया रशिका? बी पार्ट क्यों आया? क्योंकि वो वेवलेंथ नहीं पूछ रहा, वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है,
बच्चे क्या करते हैं जल्दी से, बस फटाफट, हमने पढ़ा था कि रेड वॉयलेट की वेवलेंथ मिनिमम, तो इसलिए वो वेवलेंथ थी, पर ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, नोट करो। मैम चलो, मैम इसमें फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट वो मतलब है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, v वेलोसिटी होता है, लैम्डा फ्रीक्वेंसी, सॉरी लैम्डा वेवलेंथ, न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, कितनी वेव पास हो रही है एक गिवन पॉइंट से 1 सेकंड में, ये स्पीड नहीं होता, ठीक है। स्पीड सारे कंपोनेंट्स की सेम है, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। लाइट के सारे कंपोनेंट्स की स्पीड तो सेम होती है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड ऑफ scattered light varies with wavelength as, कैसे वेरी करती है, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। हमने पढ़ा था ना कि जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है वो सबसे कम स्कैटर होता है, और उसका एम्पलीट्यूड भी। तो एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट विल बी द आंसर। एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यस आरजू बोलो। मैम 9th में ये वाला चैप्टर डिलीट हो गया था। अब समझ में आ गया लेकिन। यस मैम। Which color suffers least deviation on passing through a prism? Red color suffers. मैम रेड कलर हो। Red color suffers least deviation. Least deviation किसको मिलती है? Red color को मिलती है, because it has longest wavelength. उसकी wavelength सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे कम scatter या deviate होती है। What condition is satisfied when a prism is in the position of minimum deviation? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है व्हेन प्रिज्म इज इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन? तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं बेटा। व्हेन प्रिज्म इज इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, देखो मिनिमम डेविएशन कब होगी? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। कब होता है ऐसा? यस मैम। क्लास स्लैब में होता है। कब होता है ऐसा? यानी वो जो दो फेजेस हैं वो ऐसे ना होकर बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो जाएं, तभी पॉसिबल है ना, नहीं तो थोड़ी थोड़ी डेविएशन तो होएगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाएंगे जब मिनिमम डेविएशन होगी। What causes Tyndall effect? Tyndall effect क्यों होता है? Because of scattering of light. Tyndall effect क्या होता है कि जब हम colloidal solution में से light को पास करते हैं, colloidal solution के particles का size large होता है, light उनसे टकराकर different directions में scatter हो जाती है और light का path visible हो जाता है। तो scattering मतलब spreading of light into different directions. नाइन्थ क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुकी हूँ,
ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, ये तो कर लिया था ना अभी हमने। अब देखो डिस्पर्जन बोला है तो वो वाला बनाएंगे जिसमें स्प्लिटिंग हो रही है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। ठीक है, नोट कर लिया ये। यस मैम। तो 9th क्वेश्चन तो अभी करा है जिसमें हमने डिस्पर्जन यानी लाइट, व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके शो किया था इनटू 7 कंपोनेंट। Question number 10 give reason. First है the extent of deviation of ray of light on passing through a prism depends upon the color. कि जो extent of deviation है वो color पर depend करती है, ऐसा क्यों? Because the refractive index for refractive index of glass for colors of different wavelength is different. देखो वो कह रहा है कि प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो कितनी बेंडिंग होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है? कलर पर डिपेंड करता है, लाइट के कलर पर। ऐसा क्यों होता है? एक्सटेंट ऑफ डेविएशन जो रे ऑफ लाइट है उसके कलर पर डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है और अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। दैट्स व्हाई वो सारे अलग अलग एंगल पर डेविएट होते हैं। ओके, बी पार्ट है लाइट्स ऑफ रेड कलर आर यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल, ये अभी मैंने बताया था। Because red color has maximum wavelength, it deviates the least. रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है, वो सबसे कम डेविएट होता है, सबसे कम स्कैटर होता है, सॉरी यहाँ पे स्कैटर लिखना, इट स्कैटर्स द लीस्ट। ठीक है ना, देयरफॉर इट कैन बी सीन थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूर से ही दिखाई दे जाता है और इसी वजह से ही जो डेंजर सिग्नल्स है वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, इलेवेंथ फिर वही रिपीट हो रहा है कि इन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म विच कलर डेविएट्स द मोस्ट? रशिका, हिमानी, सान्या बताओ, विच कलर डेविएट्स द मोस्ट? रेड कलर। रेड कलर डेविएट्स द मोस्ट? मैम वायलेट वायलेट। Violet deviates the most and red color deviates the least. Why do they deviate differently? Because they have different wavelength. वो अलग अलग क्यों डेविएट होते हैं? क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या है? अलग अलग। ठीक है, What is the difference in color of sun observed during sunrise, sunset and noon? सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का कलर क्या दिखता है? रेड। नून में क्या दिखता है?
येलो या वाइट, क्यों? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन हॉरिजन पर है, लाइट जो आ रही है वो स्कैटर हो रही है, लेकिन नून में सन ओवरहेड होता है, स्कैटरिंग नहीं होती वहां पर, ठीक है ना? लिखवा देते हैं इसका आंसर। Shall I rub this? What is the difference in color of sunrise, sun observed during sunrise and sunset? During sunrise and sunset, sun appears to be of red color because light is coming from horizon and gets scattered. Only red color having maximum wavelength reaches our eye. But at noon, sun is overhead, light has to travel minimum distance, therefore no scattering takes place, तब कोई scattering नहीं होती, and sun appears yellow or white something, ठीक है? येलोइश व्हाइट सा दिखता है, समझ में आ गया ना? Shall I rub this? No, ma'am. कर लो। Ma'am, am I audible now? Now you're audible. You were saying something earlier. Ma'am, no, ma'am, my Wi-Fi was ma'am unstable, ma'am, so that's why I was not able to speak. Uh, shall I rub this now? Okay. बेटा आज क्लास 5 बजे तक ही है, ठीक है ना? ओके मैम। और अभी एक क्वेश्चन और करा रहे हैं।
Okay, ma'am. 13th, what is spectrum? Spectrum is, you can say, collection of radiations or collection of colors. Radiations का या colors का collection, उसको बोलते हैं हम spectrum. How can we recombine the components of white light? देखो वो कह रहा है, देखो ये तो अभी बताया था, ये प्रिज्म है, व्हाइट लाइट इसमें से पास हुई, ये देखो ऐसे नहीं जाएगी, एक बेंड हुई, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, फिर निकलेगी, फिर बेंड होएगी 1 2 3 4 5 6 7. वो कह रहा है इनको रिकम्बाइन कैसे कर सकते हैं. ध्यान से देखो, रिकम्बाइन मतलब वापस व्हाइट लाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर मैं बिल्कुल इस प्रिज्म के साथ एक और इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दूं, एक और इन्वर्टेड उल्टा प्रिज्म लगा दूं, अब पता है क्या होता है, ये जो व्हाइट लाइट निकली है ना, ये ऐसे रिकम्बाइन हो जाती है और यहां से जब निकलेगी तो एक सिंगल व्हाइट लाइट. तो अगर मैं एक प्रिज्म के साथ एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा देती हूँ, तो यहां से पे व्हाइट लाइट थी और यहाँ पर भी व्हाइट लाइट निकलेगी. ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. सारे कंपोनेंट्स रिकम्बाइन होकर एक सिंगल व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए दोबारा. ओके. मैम अगर दो स्टेट प्रिज्म से मैम पास होंगे मैम तो व्हाइट लाइट नहीं होती ना प्रोड्यूस. क्या दो, हाँ स्ट्रेट प्रिज्म में, पर हाँ तब व्हाइट लाइट नहीं होगी. ओके मैम. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो. मैम वो मैम लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना मैम, क्योंकि मैम को लास्ट क्लास के बीच में लाइट चली गई थी. ठीक है बेटा, भेज दो. अभी तो मेरी Thank you. क्लासेस हैं बैक टू बैक, उसके बाद भेज दो. ओके. Yes. आई एंड दिस सेशन फॉर टुडे. अब नेक्स्ट क्लास में आप Fine, मेटल thank एंड you. नॉन मेटल और ह्यूमन आई, ये दोनों चैप्टर फ्रॉम एमसीक्यू पीडीएफ रिवाइज होना चाहिए. मैं सबसे, चाहे मेरे को 5-5 मिनट का सेशन अलग से लेना पड़े सबके लिए, लेकिन मैं इंडिविजुअली पूछूंगी और जो क्लास लीव कर देंगे उनके कॉल करके उनसे पूछूंगी. ठीक है ओके ना. मैम. Thank you, ma'am. सेशन फॉर टुडे.